हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 4 का चैप्टर 7 जिसका नाम है वर्ब यानी कि क्रिया, इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। देखें, वर्ब दिया है, हालांकि वर्ब आपको बताया गया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसे बता दे रहा हूं कि वर्ब क्या होता है। कि किसी भी वाक्य में या किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो कुछ भी होता है या किया जाता है वही क्रिया है। किसी भी वाक्य में जो कार्य होता है वही क्या है, वही क्रिया है। या किसी व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में जो कुछ होने या करने के बारे में कहा जाता है वही क्रिया है। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है तो मोहन क्या कर रहा है, मोहन द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया है। तो मोहन कौन सा कार्य कर रहा है, मोहन पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो मोहन पढ़ता है, इसमें क्रिया हो गया, मोहन पढ़ता है। इसका डिफिनीशन देखेंगे, इसका डिफिनीशन हो जाएगा द वर्ड which tells about the position of noun or pronoun or being or doing about something is called verb। ये डिफिनीशन है। एग्जाम्पल, राजू रीड्स अ बुक। ये देखें, आपका डिफिनीशन दिया हुआ है कि डिफिनीशन है इसका, परिभाषा है क्रिया का, द वर्ड विच टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन यानी कि नाउन या प्रोनाउन अथवा संज्ञा अथवा सर्वनाम की स्थिति को दर्शाता है, अथवा बीइंग होने का, और अथवा डूइंग करने का, अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में इज कॉल्ड, वही कहलाता है क्या, वर्ब क्रिया। यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए, अथवा किसी कार्य को होने या करने के लिए जो शब्द बतलाता है, किसी कार्य के होने या करने के लिए जो शब्द इंगित करता है, जो शब्द बतलाता है वही हमारा क्रिया है। जैसे राजू रीड्स अ बुक, राजू रीड्स ए बुक, ये वाक्य हमने लिखा है। इसमें क्रिया कौन है, तो राजू एक किताब पढ़ता है, तो राजू के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। यानी कि राजू कौन सा कार्य कर रहा है, जो वो कार्य कर रहा है वही हमारा क्रिया होता है। कि चाहे वो कोई कार्य हो, उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु या नाउन या प्रोनाउन के बारे में होने का या करने का जो भी संकेत दिया जाता है, जो कुछ भी बतलाया जाता है वही हमारा क्रिया है। यहाँ पे राजू के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक किताब पढ़ता है, तो राजू के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो है पढ़ने का। तो यहाँ पे रीड्स हमारा क्रिया हो गया, रीड्स हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब ये रहा क्रिया का डेफिनेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, मोहन इज ए गुड बॉय लिख देंगे। मोहन इज ए गुड बॉय। You seem happy। यहां पे हमने 3 वाक्य लिखा है, राजू रीड्स अ बुक, मोहन इज अ गुड बॉय और यू सीम्स हैप्पी। एक और लिख देते हैं, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक। ये चीज हमने लिखा हुआ है। देखें, इस वाक्य में
राजू के बारे में कौन सी बात कही जा रही है, तो रीड्स कही जा रही है। राजू क्या कर रहा है, राजू पढ़ रहा है, यानी कि राजू एक किताब पढ़ता है, तो इसका पढ़ना क्रिया तो वर्ब हो गया। इस वाक्य में देखेंगे मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन के बारे में कुछ बतलाया जा रहा है। तो क्या बतलाया जा रहा है कि मोहन है क्या है, एक अच्छा लड़का, एक अच्छा ये बॉय है, डबल ओ हो गया था, BOY है, बॉय है। मोहन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे ये क्रिया है, कौन सी क्रिया है, ये लिंकिंग वर्ब है। कौन सी क्रिया है, ये लिंकिंग है। लेकिन लिंकिंग आप जब डिफाइन किया जाएगा कि वर्ब कितने प्रकार के होते, वहां पे पूछा जाएगा कौन सी क्रिया है, तब वहां पे कहेंगे लिंकिंग। लेकिन बस इतना पूछा जाएगा कि क्रिया कौन सी है, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिया होता है ये। जैसे इज, एम, वाज, वर्ब, विल बी, शैल बी, ये सभी हमारे क्रिया ही है। यू सीम हैप्पी, तुम खुश प्रतीत होते हो। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कैसा खुश है, कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा दिखता है। तो यहाँ पे सीम वर्ब हो गया। यहाँ पे वर्ब कौन है, सीम है। दिस इज ए बुक, इस वाक्य में ये वर्ब है। तो ये है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, किसी कार्य के होने या करने का, वही हमारा क्रिया होता है। तो ये कुछ उदाहरण थे क्रिया को पहचानने के। अब आते हैं क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है इसको देखते हैं। देखें, काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है ये देखेंगे तो जानना है। अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। वैसे तो जिस आधार पे पूछा जाएगा उसी आधार पे बताना है। हालांकि आप लोगों के किताब में वो आधार नहीं दिया है, लेकिन जिसे आधार पे दिया है वो चीज हम आपको बता रहे हैं कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। जब ये प्रश्न आए तो वहां पे ये इंगित कर देना आवश्यक हो जाता है कि किसके अनुसार। तो यहां पे दे दिया है हमने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार, कर्म के आधार पर, कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार कितने प्रकार की क्रिया होती है तो ये जानना है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है सकर्मक, सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव का हिंदी होता है अकर्मक, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो वर्ब जो हमारा होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है और कोई इंट्रांजिटिव है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो देखिए बड़ा आसान है पहचानना इसको। हमने यहां पे लिख दिया, पहला बताया था ट्रांजिटिव एंड सेकेंड इज intransitive. First is transitive and second is intransitive. स्वकर्मक अकर्मक, स्वकर्मक, स्वकर्मक और अकर्मक। बहुत आसान है इसको पहचानना। देखें स्वकर्मक, इसका मतलब क्या है? स्वकर्मक का मतलब है कर्म, कर्मक मतलब कर्म, स्व मतलब सहित, कर्म सहित। स्वकर्मक का मतलब हो गया, नाम से ही क्लियर है, स्वकर्मक कर्म सहित, अकर्मक बिना कर्म का।
स्वकर्मक कर्म सहित, अकर्मक बिना कर्म का। अब देखें, ये इसका मतलब हो गया, आसान है पहचानना इसको, कर्म सहित बिना कर्म का, अर्थात जिसमें कर्म हो वो ट्रांजिटिव, जिसमें कर्म ना हो इंट्रांजिटिव। यहां पे हम इसको डिवाइड करके बता रहे हैं, जैसे ही ईट्स फूड, ही रन्स। ये हमने उदाहरण लिखा हुआ है, ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, ही रन्स। यहां पे देखें, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब, ये वर्ब। अब देखें, नाम से क्लियर, स्वकर्मक कर्म सहित जिसका कर्म हो। इस वाक्य में देखें, क्रिया के बाद जो हमारा सेंटेंस का जो पोजीशन होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन है हमारा वाक्य का। इसके बाद अदर वर्ड भी हो सकता है। तो इसी की बात कर, अगर ऑब्जेक्ट होगा, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा तो वो ट्रांजिटिव है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव है। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट होगा तभी तो हम कहेंगे सकर्मक। जब ऑब्जेक्ट हो तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट ना हो तो इंट्रांजिटिव। यहाँ पे देखें, फूड आ गया है, वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो वो इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है। ये पहचानने के ये संकेत हैं, कैसे पहचानेंगे। एक और उदाहरण हम लिख दे रहे हैं, he wrote a letter। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये हमारा ट्रांजिटिव है। he plays, बस उतना ही खत्म कर दिए। he plays, वो खेलता है, खत्म। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव। यही पहचानने के आसान तरीके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ट्रांजिटिव, नहीं दिया है तो वो इंट्रांजिटिव। यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। अब जैसे ये भी हो सकता है, ही इज गोइंग टू एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ही इज रीडिंग ए बुक। अब देखें, इस एग्जाम्पल से भी क्लियर कर लेते हैं। यहां पे देखें, ये हमारा वर्ब है, इस वाक्य में ये वर्ब है। यहां पर भी ए बुक दिया है, यहां पर टू स्कूल दिया है। कभी कभी क्या होता है, इस एग्जाम्पल को हम इसलिए लिखे हैं ताकि थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि क्रिया के बाद कुछ भी लिखा है वही ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसको लिखा। ये उदाहरण इसीलिए दिया है ताकि ये गलतफहमी दूर हो जाए कि क्रिया के बाद जो शब्द लिखा वो ऑब्जेक्ट है। ये नहीं, ये सही नहीं है कि क्रिया के बाद जो कोई वर्ड लिखे गए वो ऑब्जेक्ट है। नहीं, पहचानने के आसान तरीके हम बता रहे हैं आपको। अगर व्हाट या हुम से प्रश्न करते हैं, हम कोई भी सेंटेंस दिया हो, अगर व्हाट या हुम से प्रश्न करते हैं, अगर व्हाट या हुम से प्रश्न करते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम समझा रहे हैं। अगर व्हाट या हुम से प्रश्न करने पर, व्हाट या हुम, अगर इनसे प्रश्न करने पर जवाब सटीक मिल जाता है, इसी का जवाब मिलता है, तो वो ऑब्जेक्ट है और वो ट्रांजिटिव है। अगर इससे वो जो दिया हुआ है, जो शब्द दिया हुआ है, अगर वो इनका जवाब नहीं है, बाकी किसी अन्य प्रश्नवाचक शब्द का जवाब है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको इंट्रांजिटिव मानेंगे। यही एक ट्रिक है इसका पहचानने का। कैसे पहचानेंगे आप ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे देखें, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे दो शब्द हमने लिखे हुए हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। अब दोनों शब्द ऑब्जेक्ट को दर्शाता है
तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कैसे पहचानेंगे कौन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है और कौन ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है, तो उसको अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले ये क्लियर हो जाए कि जो शब्द वर्ब के बाद दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो पहले इसको देखते हैं, दोनों में से किसी एक से बैठना चाहिए। ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। वो क्या पढ़ रहा है? वह क्या पढ़ रहा है? तो क्या का जवाब आया क्या? बुक, एक किताब, ए बुक। क्या का जवाब आया? ए बुक, एक किताब। वो क्या पढ़ रहा है? वो एक किताब पढ़ रहा है। तो जब इनमें से या तो दोनों से या किसी एक से अगर वो इसी का जवाब होता है तो वो ऑब्जेक्ट है, वो ट्रांजिटिव माना जाएगा। अगर इनमें से किसी का जवाब नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इंट्रांजिटिव। इसी को जांच कर लेते हैं, इसको जांच कर। ये तो हो गया। क्या क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। ट्रांजिटिव, चूंकि क्या का जवाब मिल रहा है। यहाँ पे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, वो विद्यालय जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? ये प्रश्न बनेगा। वो कहाँ जा रहा है? वो क्या जा रहा है? नहीं, वो किसको जा रहा है? नहीं, वो कहाँ जा रहा है। इसका सही जवाब, इसका सही प्रश्नवाचक यही बनेगा, वो कहाँ जा रहा है, न कि वो क्या जा रहा है या किसको जा रहा है। तो ये जो है शब्द हमारा व्हाट और whom का वो आंसर नहीं है, अपितु वेयर का आंसर है। ये हमारा वेयर का आंसर है, इसलिए वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो हमारा इंट्रांजिटिव होगा। तो ये रहा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब चूंकि आपके सिलेबस में बस इतना ही दिया है, लेकिन हमने कहा है कि मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो वो चीज देख लेते हैं और कैसे पहचानेंगे। जैसे देखें, ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी, ये वाक्य हमने लिखा हुआ है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? चूंकि ये तो वर्ब है। ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे एक किताब दिया, ये वाक्य है। तो कार्य कौन सा हो रहा है? देने का कार्य। तो ये हो गया वर्ब हमारा। अब इसके बाद हमारे इतने शब्द आ गए हैं। इसको अगर अलग अलग डिवाइड करते हैं तो मी आ गया है, ए बुक आ गया है, 2 शब्द आए। इनमें से कौन ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अथवा दोनों ऑब्जेक्ट है, अथवा कोई भी नहीं है। जांच कर लेते हैं, बड़ा आसान है। व्हाट और whom से प्रश्न करेंगे। जैसे ही गेव मी ए बुक, ये प्रश्न है, उसने मुझे एक किताब दिया है, ये तो वर्ब है हमारा। ही गेव मी ए बुक, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? तो हमने बताया था कि इन दोनों में से दोनों ऑब्जेक्ट है या कौन ऑब्जेक्ट है, यही पता करना है। तो देखें ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? व्हाट या whom से पता करने पर। यानी कि अगर इन दोनों से हम प्रश्न करते हैं तो दोनों में से किसी एक से अथवा दोनों से उसका जवाब अगर बैठ जाता है तो वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और ये 2 शब्द हैं तो ये ध्यान रखें, ये हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो व्हाट का जवाब होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो whom का जवाब होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो देखें ही गेव मी ए बुक, इसमें कौन कौन ऑब्जेक्ट है? तो पहले इससे हम पूछते हैं व्हाट मीन्स क्या? ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। तो उसने मुझे क्या दिया? बस शॉर्ट कर देते हैं, उसने मुझे क्या दिया। मी मीन्स होता है मुझे, ही मीन्स होता है उसने, गिव मीन्स दिया। इससे हम प्रश्न पूछेंगे, यानी कि उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया। तो जवाब मिला क्या? ए बुक। जवाब मिला ए बुक। तो ये हमारा किसका जवाब है? ये हमारा व्हाट का जवाब है। और जो व्हाट का जवाब होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ये भी ऑब्जेक्ट है। अब इसको पता कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब इसको पता करेंगे। इसका जवाब तो मिल गया, ये व्हाट का जवाब है।
ये व्हाट का जवाब है। अब ही गेव मी ए बुक, इसको इस तरह से पूछते हैं, उसने एक किताब, हुम मीन्स होता है किसको, हुम मीन्स होता है किसको, उसने एक किताब किसको दिया, उसने एक किताब किसको दिया, तो इसका जवाब मिलेगा मी, इसका जवाब मिलेगा मी, यानी कि उसने एक किताब मुझको दिया, यानी कि हुम का जवाब है ये। और जो हुम का जवाब होता है वही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब ये पता चल गया कि डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का संबंध वस्तु से होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का संबंध व्यक्ति से होता है। तो ये रहे ऑब्जेक्ट। अब देखें, उम्मीद है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना आपको आ गया होगा। इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाक्य को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ही गेव ए बुक टू मी। अंतर क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों है तो दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन पहले होगा, ये थोड़ा सा विचित्र प्रश्न आ जाता है। क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट, वो कहेगा हम रहेंगे, वो कहेगा हम रहेंगे, तो झगड़ा नहीं है इसमें। जो ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं उसको पहले लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, इनडायरेक्ट को बाद में लिखेंगे, तो वहां पर एक उपयुक्त प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, सुइटेबल, यानी कि एक उपयुक्त, यानी कि जो उपयुक्त होगा, सही प्रीपोजिशन होगा, वो लगाना पड़ेगा। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस तरह से लिखते हैं तो वहां पे किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस चैप्टर में बस इतना ये था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।